आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। पिछले 40 वर्षों से डड्डू माजरा कॉलोनी, डड्डू माजरा गांव, सेक्टर 38, सेक्टर 37, सेक्टर 40 व धनास कॉलोनी के आसपास के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग डंपिंग ग्राउंड की वजह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर निगम व चंडीगढ़ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो पहले से प्लांट लगाए हुए हैं उन प्लांट की ओर ध्यान नहीं दे रहे और इन अधिकारियों की वजह से यह प्लांट लोगों के लिए नासूर बन चुका है और हर गली से अभिशाप से ग्रस्त है। आपको बता दें कि डड्डू माजरा की आबादी 50,000 है, लेकिन यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जो डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध और पैदा हो रहे मच्छर मक्खियों के कारण परेशान ना हो। साथ ही इस गंदगी की वजह से डड्डू माजरा के लोगों की आयु 5 से 10 वर्ष कम हो रही है। जहरीली गैस के कारण अस्थमा रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है और तो और हर साल केवल इस वजह से 5 से 10 व्यक्तियों की मौत भी होती जा रही है, जिसका एकमात्र कारण गंदगी है। साथ ही चर्म रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। डंपिंग के अभिशाप से ग्रस्त बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और आने वाली पीढ़ियां सभी डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से यहां अपंग बच्चे पैदा होने का खतरा बना हुआ है और तो और इस डंपिंग ग्राउंड के कारण यहां कोई भी अपनी लड़कियों की शादी यहाँ के लड़कों से नहीं करवाने को तैयार। वहीं अब डड्डू माजरा ने नया प्लांट लगाने को लेकर लोगों में भारी रोष है, जिसके चलते आज सुबह वेस्ट कम्युनिटी सेंटर में पॉल्यूशन कमेटी ने 11 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रखी, जिसमें सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें एमसी कमिश्नर, चीफ इंजीनियर एसडी अमनदीप सिंह, मेयर कुलदीप कुमार, एसएचओ मलोया और कुछ आरडब्ल्यूए भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस सचिव नरेंद्र चौधरी ने भी प्रदूषण समिति की सार्वजनिक नियुक्ति में अपने विचार व्यक्त किए। तो चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। चंडीगढ़ से आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा स्टेज में चल, जिससे बताइए क्या मतलब क्या मुद्दा है ये? सर, यहाँ पर आज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से ना एक पब्लिक हियरिंग की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है सेक्टर 38 वेस्ट में, और कम्युनिटी सेंटर में फ़िलहाल हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसमें जब हम उपस्थित हुए तो यहाँ पर जो मुद्दा है कि जो 400 करोड़ का जो प्लांट लग रहा है, यहाँ पर कंपोजिट प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसके लिए पब्लिक हियरिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके मुताबिक मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा कि जो वैसे तो सब जग जाहिर है कि डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड से लोगों को किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसकी तरफ ना जाते हुए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा डंपिंग ग्राउंड में ऑलरेडी 100 करोड़ रुपया स्पेंड हो चुका है, और ये आज हमें थ्योरेटिकल बातें समझा रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा प्लांट लगाएंगे और उससे ये होगा, उससे वो होगा। ठीक है, वो बहुत जब जहाँ पर 400 करोड़ रुपए खर्च होगा तो वो हमारी थ्योरेटिकल बातें भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर इन्होंने इनकम की भी बात की थी, यहाँ से हमें यहाँ पर इनकम होगी, पर जहाँ पर मानवीय जीवन ही खतरे में हो तो वहाँ किस इनकम की बात करें हम? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ की इनकम की बात करते हैं? और दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अधिनियम 2016 का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ साफ साफ यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये कचरा होना चाहिए, कचरे का प्लांट होना चाहिए। और दूसरा, जो इसके आसपास कोई नदी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर कोई जल की स्टोरिंग की कोई यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो बसावट है वो भी दूर होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें ही इसके नज़दीक हैं। 39 वेस्ट में देखिए इतना बड़ा वाटर प्लांट है, और डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर यहाँ पर पब्लिक इतनी रहती है, आसपास धनास है, यहाँ पर तकरीबन लाखों लोग रहते हैं और उनके जीवन को भी संकट में डाला हुआ है। और तीसरा, यहाँ पर साथ में नदी भी निकलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब ये एक व्यवस्थित एरिया है तो यहाँ पर प्लांट लगाने की सोचनी होनी चाहिए, क्योंकि कचरा अधिनियम 2016 के तहत ये प्लांट यहाँ पर लग ही नहीं सकता। अगर जो लग गया तो इसके अंदर सुधार करना चाहिए, यहाँ को इसको रिमूव करना चाहिए, और उसको रिमूव ना कराते हुए यहाँ पर प्लांट पे प्लांट और प्लांट की जो रिज़ल्ट है, हमें आपने देखा होगा पिछले साल में उनका रिज़ल्ट यहाँ पर ज़ीरो रहा। तो वो ज़ीरो रहा तो हम क्या विश्वास करें? आज हमारे पुरोहित जी, जो हमारे गवर्नर जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जब वो यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर हम जो ये गार्बेज का जो प्लांट है, मेरे रहते मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। आज वो यहाँ से ट्रांसफ़र तो हो गई, पर यहाँ पर वो गार्बेज एज इट इज़ ही है। तो हम सोचते हैं कि जो गवर्नर से बड़ी पावर यहाँ पर और किसकी है? आज हमें ये सारे समझा रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डड्डू माजरे के लोग और यहाँ के आसपास के जो लोग इस प्लांट को यहाँ नहीं लगाना चाहते, इसको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित किया जाए, जिससे लोग यहाँ की सुख की सांस ले सकें।
आज यहाँ पर अंजलि का अधिकारी आए हैं, क्या मतलब क्या मुद्दा, क्या मांग करेंगे आप उनसे? हम ये मांग ये करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आप इस प्लांट को कहीं और ही लगाएं जिससे कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हो और आसपास घने जंगल हो, जी जिससे कि यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्टेडियम यहाँ पर है, मुल्लापुर के रोड पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर धनास के पुलिस जो हमारी जो रखवाली करते हैं उनके घर हैं, हमारे यहाँ पर डड्डूमारे कॉलोनी में स्कूल है, आसपास गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर हज़ारों बच्चा पढ़ता है। आने वाला बच्चा जो है उनका जो ये हमारे देश का भविष्य है। अगर जो उनकी जीवन उनकी लाइफ के उनके स्वास्थ्य के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज 400 करोड़ की ये लागत का प्लांट लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 4 लाख करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएं, अगर जो मानवीय जीवन के लिए संकट में है तो उसको भी नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इस परियोजना पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये आज की पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज की गई है। चंडीगढ़ को स्वच्छता की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसी उद्देश्य से आज आप लोगों के साथ इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपके सुझाव, आपकी राय, आपकी टिप्पणियां एवं आपत्तियों को यहाँ पर साझा आप कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम यहाँ आपके समक्ष मौजूद है। आपका सहयोग और योगदान इस सुनवाई को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री टी.सी. नौटियाल जी, मेंबर सेक्रेटरी CPCC से, कि वे मंच पर आएं और इस परियोजना से हमें परिचित कराएं। जोरदार तालियों के साथ श्री टी.सी. नौटियाल जी। ये एक बहुत बड़ा कदम है आगे की ओर, जिसमें कि बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हमने देखा है कितनी तकलीफों के साथ यहाँ पे आसपास स्थिति रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बेहतर परियोजना लेके आई है। और इस बेहतर परियोजना में एक ऐसा प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग के का एक स्टैंडर्ड होगा। और क्योंकि नियम ये कहता है कि एक पब्लिक हियरिंग हो, लोग जो है जन सुनवाई हो और लोगों को वो अवेयर किया जाए, ये बताया जाए कि ये किस तरह से एक बेहतर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। मेयर साहब श्री कुलदीप कुमार जी, जो आज डड्डू माजरा के निवासियों के तरफ से एक सिटीजन बन के इस पब्लिक हियरिंग में शामिल हो रहे हैं। श्री नौटियाल जी CPCC के मेंबर सेक्रेटरी, नीरी से आए हुए हमारे कलीग्स, म्युनिसिपल कलीग्स और डड्डू माजरा के निवासी, आप सबको नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रेजेंटेशन जो प्लांट लगने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर जाना चाहूंगी। 1980 के दौर में यहाँ 40-42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। उस समय पे क्योंकि वेस्ट प्रोसेस नहीं किया जाता था और सिर्फ डंप किया जाता था, तो इसे डंप करने के लिए 40-42 एकड़ जमीन की अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन जो है वो किया गया। धीरे धीरे वहां पे कूड़ा बढ़ता गया। जिस कूड़े के बढ़ने की वजह से, डंपिंग की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो किस तरह से है वो आप सबने देखा ही है, आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पहले क्या हुआ, बीच में जो ये सारी चीजें हुई और हमने उसमें क्या सुधार लेके आने की कोशिश की है। जो सुधार हमने लेके आया वो ना काफी आज की डेट पे भी क्यों है और आगे हमारा प्रस्ताव क्या है। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं या अपनी आपत्ति देना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ।
कौन लेके जा रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ से होगा? नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है क्लिक कर रही हूँ, उससे नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है। जो चंडीगढ़ शहर है उसका स्वरूप जब वो डिजाइन हुआ था तो एक मनुष्य के शरीर के स्वरूप में उसे उसकी परिकल्पना जो है वो की गई थी। जो प्लानर्स थे उस टाइम पे, ली कॉर्बुसियर हमारे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको प्लान किया। तो मस्तिष्क के जगह पे जहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट वगैरह स्थित है वहां किया गया। सेक्टर 17 जिससे आप जानू है उसे हार्ट का दर्जा दिया गया। जितनी सड़कें बनी है उसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बताया गया, और जो पार्क्स इत्यादि है उसे आपका लंग्स बताया गया। ये हमारा शहर का प्रोफाइल है, पूरे शहर का। पूरे शहर के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरे शहर का कचरा यहाँ आता होता है। कभी पहले डंप होने के लिए आया करता था, अब प्रोसेस होने के लिए आता है। हमारा जो क्षेत्रफल है वो 114 स्क्वायर किलोमीटर का है। अनुमानित पॉपुलेशन जो सेंसस में आया था वो 10 लाख के आसपास था, पर क्योंकि सेंसस को भी हुए दशक से ज्यादा बीत गया है, अनुमानित हमारा 13 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। 35 वार्डों में ये शहर जो है वो बटा हुआ है और लगभग 2.25 लाख हाउस होल्ड है। हमारी कूड़े की जो उत्पत्ति है वो 550 टन के आसपास है। एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर हम एक परिवार को सोचे कि एक घर में 4 लोग रहते हैं तो वो कितने ग्राम गीला कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, और कितना सूखा कूड़ा जनरेट करेंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से करीबन 550 टन रोज कूड़ा इस शहर के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम आपकी ब्रीफिंग करने आए हैं और आपकी आपत्ति सुनने आए हैं, ये पॉपुलेशन हमने 2031 तक का भी आगे के अगले 15 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से की है कि कहीं ये ना हो कि आज हम प्रोजेक्ट बना दें और अगले 2 साल 5 साल में दोबारा हमारे सामने समस्या जो है खड़ी रहे। तो 2031 तक का जो शहर का पॉपुलेशन लिया गया है वो 13 लाख के आसपास लिया गया है, और 13 लाख से ज्यादा, क्योंकि हमारा शहर जो है उस तरह से नहीं बढ़ सकता है जिस तरह से बाकी के शहर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। और तब कूड़े की जनरेशन 2031 में जाके 600 टन के आसपास होगी। 2037 की अगर हम ले तो तब 14 लाख के आसपास हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होगी, और 6.5 टन के हिसाब से हमारी जो है कूड़े की उत्पत्ति होगी। इस प्रोजेक्ट को लगाने की मंशा के पीछे थोड़ा हमें कूड़े को समझना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे कूड़ा सिर्फ 4 तरह का नहीं है, बट जो हम सबको पता है वो सबसे पहले गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो गीला कूड़ा है और वो सूखा कूड़ा है। गीला कूड़ा मतलब किचन का वेस्ट हुआ, गत्ता हुआ, कोई प्लास्टिक की बोतल हुई, वो सारा कुछ सूखा कूड़ा में आता है। उसके अलावा जो आज भी लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता है, एक सैनिटरी वेस्ट होता है जिसमें या तो ब्लड लगा हुआ हो, सैनिटरी पैड, डायपर्स इत्यादि इस तरह की चीजें होती है। और चौथे टाइप का कूड़ा होता है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जो दवाइयां हमारी खराब हो गई है, पेंट की शीशी, कॉकरोच मारने की दवाई इत्यादि। लेकिन इससे भी ज्यादा कूड़ा अलग अलग किस्म का होता है। एक होता है हॉर्टिकल्चर वेस्ट, जो चंडीगढ़ शहर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लाखों की गिनती में पेड़ है जो पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए हैं, और जो घर भी है उसमें से भी बहुत सारा घास निकलता है, बहुत सारे पत्ते, टहनियां इत्यादि निकलते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर का नवीनीकरण करता है तो बहुत सारा इस तरह का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो है वो निकलता होता है। और जब हम ये सारा वेस्ट प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो सारा डंप होता है, जो पिछले कई सालों से होता रहा है, और डंप होने के बाद वो बन जाता है लीगेसी वेस्ट। एक और किस्म का कूड़ा है जो शुरुआती दौर में मैंने आपको ब्रीफ
होते हैं, फिर उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, वो बन जाता है मिक्स्ड वेस्ट, जिसको प्रोसेस करना भी उतना ही मुश्किल होता है और सीधा उसे डंपिंग ग्राउंड में लेके जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ किया, कूड़े की 8-10 कैटेगरीज होती है। हर कैटेगरी क्योंकि उसका नेचर अलग होता है, किस्म अलग होती है, इसलिए उसे प्रोसेस करने का तरीका भी अलग होता है। अगर हम गीले कूड़े की बात करें, प्योर गीले कूड़े की जो हमारे किचन से निकलता है, तो उस गीले कूड़े को कंपोस्टिंग से भी किया जा सकता है, जो आज की डेट पे आपको पता है, हमने जो आपकी लीगेसी वेस्ट की साइट क्लियर की है, वहां पे हमने 300 टन का कंपोस्ट का प्लांट लगाया है। कंपोस्ट के प्लांट लगाने से कंपोस्टिंग हो जाती है, कंपोस्ट बिक भी जाती है, लेकिन फिर भी किसी किसी किस्म की प्रॉब्लम रह जाती है, जैसे उसमें से बदबू आती होती है, कई बारी उसमें से लीचेज जो है वो निकलता होता है। ये सारी कंपोस्ट की प्लांट में आज भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो होती है बायोमिथेनेशन वाली टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज डिटेल में चीफ इंजीनियर साहब बताएंगे, जिसके ऊपर हमारा नया प्लांट आधारित है। जो सूखा कूड़ा आता है, सूखा कूड़ा बहुत सिंपली उसको प्रोसेस किया जाता है, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसे बेलिंग किया जाता है, ऐसे बेल बनाया जाता है और उसे सीमेंट के प्लांट में भेज दिया जाता है। आज भी हम वही कर रहे हैं, नए प्लांट में भी वही करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और सीमेंट प्लांट वाले इसे एज इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो सैनिटरी वेस्ट होता है, सैनिटरी वेस्ट को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे जला देना, लेकिन जलाने से प्रदूषण फैलता है, इस वजह से उसे इंसिनरेशन किया जाता है, जो एक बंद चेंबर में बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। आज भी हम सैनिटरी वेस्ट का इसी तरह से निपटारा कर रहे हैं, एक कंपनी है जो कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आपके पास प्लांट लग रहा है वो गीले और सूखे कूड़े का लग रहा है, ना कि यहाँ सैनिटरी वेस्ट ने आना, ना कि यहाँ हॉर्टिकल्चर वेस्ट ने आना, ना कि यहाँ सीएनडी वेस्ट ने आना है। जो सीएनडी वेस्ट है उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार कर दिया है, वो 2018 से जो है वो प्लांट चल रहा है। जहां तक लीगेसी वेस्ट का सवाल है, लीगेसी वेस्ट आगे ना बन सके उसीलिए ये सारे जिन्हों आप पंजाबी च उपराला कहते होंगे, ये सारे उपराले आप ताई कर रहे हैं ताकि अगली बार एक लीगेसी वेस्ट का डंप जेड़ा है ना बने, ते पिछला जेड़ा एक डंप सीगा वो असी साफ करता हैगा, दूजा जेड़ा डंप हैगा वो असी इस साल दे विच तुहाडे विचों कई लोगों के मन च होना हैगा कि एक तीजा डंप भी बन गया हैगा, क्योंकि आप पूरा वेस्ट प्रोसेस नहीं कर रहे, ओदा भी निपटारा असी इस साल दे विच खत्म होने तो पहले, नवा साल चढ़न तो पहले असी खत्म कर देना हैगा। हॉर्टिकल्चर वेस्ट लई असी अड प्लांट जेड़ा हैगा वो 3 BRD दे विच बना दिता होया है। 20 टन प्रोसेस करन दी बनाती हैगी गीला, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 300 TP ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ JP ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 120 ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਦੀ क्षमता ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ 200 ਟਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਤਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। हॉर्टिकल्चर वेस्ट का साडे कोल कोई भी प्रोसेसिंग दा प्लांट नहीं सीगा, हुण असी 30 TPD दा 2023 दे जनवरी च प्लांट असी बनाता हैगा। उन्ना हॉर्टिकल्चर वेस्ट इत्थे डंपिंग ग्राउंड च आना कट हो गया। फिर असी CND वेस्ट दा जेड़ा हैगा वो भी प्लांट साडा वधिया चल रहा है। सैनिटरी वेस्ट भी असी कंपनी नूं देता है ते डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट भी कंपनी नूं देता है, ताकि वो वाला कूड़ा इत्थे जेड़ा हैगा वो ना आए। लीगेसी वेस्ट कहते होंगे हैगे कि प्रत्यक्ष ਨੂੰ प्रमाण की जेड़ा 20 किले ਦਾ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ 300 TPD ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 8 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ,
ਇਹ ਢੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਪੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 100 ਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ सूखे ते गीले दे विच सैपरेट कर सकीए ते ये पहाड़ बनना बंद हो जाए ताकि असी इस पहाड़ को खत्म कर सकीए। क्योंकि असी जिन्ने मर्जी पहाड़ जेडे हैगे वो करते रहिए उन्होंने थल्ले, जे नवा कूड़ा आंदा रहेगा तब पुराना जेड़ा पहाड़ हैगा वो खत्म हो नहीं सकता, एक नवा पहाड़ बन जाएगा। हुण जब 2021 च असी एक कवायद शुरू की, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 550 ਟਨ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਡੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਡੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 80 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। आज भी ਅਸੀਂ 100% नहीं कर सके, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ 550 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ किसी दिन 50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किसी दिन 70 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किसी दिन 80 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਚੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਪਲਾਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਭੋਪਾਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਸੂਰਤ 'ਚ, ਗੋਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ NP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾ 300 ਟਨ ਪਰ ਡੇ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜੇ ਪਰਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਅੱਜ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ 70 ਟਨ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੂੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੀਚਡ ਰਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। I am General Secretary RWA Sector 38 West. And ma'am, whatever sir I am speaking on the behalf of the residents of 38 West and Daddu Maira Colony and Pind. तो सर हमारी आपसे एक बहुत बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है on behalf of residents कि ये जो आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के पॉलिसीज बना लेते हो, ये जो थ्योरेटिकल चार्ट बना लेते हो, there is a lot of difference in theory and practical. These charts we are seeing since last 20 years. चार्टों में कुछ और होता है और प्रैक्टिकली आप चाहिए। हम यहाँ पर बदबू सुन रहे हैं 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का फ्लैटेज सेक्टर में, और उसके बाद हमें सुबह से शाम तक मिलता क्या है? बदबू, स्मेल, नथिंग एल्स। तो आप ये एसी रूम से बैठ के मत बनाइए सर प्लान, आप आइए यहाँ पर बदबू सूंघिए। और मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या पूरे चंडीगढ़ का ठेका इस एक सेक्टर ले रखा है पूरे कूड़े को उठाने के लिए? सारे कूड़े का ढेर हमारे सेक्टर में ही क्यों आना है?
आप 5 डिवीजन है इसके, 5 कॉर्नर में कूड़ा क्यों नहीं लगाते? आप इतने अच्छे प्लांट अपने सेक्टर के पास क्यों नहीं लगाते? आप सेक्टर 7 में लगा के देखो, इतना अच्छा प्लांट है जहाँ पे वीआईपी सेक्टर्स हैं, सारा का सारा कूड़ा आपने हमारे सिर पे थोपना है। मेरे घर में डाल दो, अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती तो क्या हमें हमारे ऊपर डाल दो कूड़ा पे। Why this theoretically you are explaining every now and then, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आपका कूड़े का ढेर बढ़ता चला जा रहा है। आप लाओगे प्लांट में हेरा फेरी होगा, that system I will not speak about. You all know about our system in our country, so I will not go in details. You please come and visit. हमारा पूरा सेक्टर, पूरी कॉलोनी, हम इसका विरोध करेंगे तो जितना भी शांतिपूर्ण होगा हम पूरी कोशिश करेंगे, हम इस प्लांट को नहीं लगने देंगे। ये हमारी पूरे सेक्टर की ओपिनियन है, मेरे अकेले की नहीं है। हम जो भी बन पड़ेगा पीसफुल एंड बियॉन्ड पीसफुल वी विल आल्सो गो। हमारा में ले दो नंबर 1, हम मरे पड़े टोपी वाले करे फन पूरे के ढेर में कईयों को दिखे धन, काला धन काला धन काला धन करे हमें तंग झूठे वादे और प्रसंग, खाली हाथ करने चले सिस्टम से जंग, इन दान वो यज्ञ को करने चले है भंग संग, कोई भी नहीं बस दिल में उमंग, जंग बड़ी बहुत जनता घरों में बंद, मांगो अधिकार निकलो घरों से बाहर, हार के बिहार ना नहीं अब की बार है तैयार, जिंदगी के फंदे कंधे 4-4 करो तुम विचार एक बार। सेक्टर वालों सुनो जरा बात है हमारी, तुम्हारी वजह से लाइफ नर्क हमारी, बीमारी जो लाखों ये गंदगी तुम्हारी, अधिकारी चुप में पड़ी शिक्षा तुम्हारी, बिचारी जो मरी 14 साल की हमारी, छोटी सी उम्र में हुई टीबी की बीमारी, ये मैं नहीं उसकी बांधी रखड़ियाँ गा रही, दुख भरी दास्तां ये अपनी सुना रही, इस वजह से बना मैं कलमधारी। कलाकारी किसी के काम ना आए, तोड़ दो कलम जो सच लिख ना पाए, खाए नोच लोग बहुत परेशान, जब से एरिया बना हमारा शमशान, खान पान गंदगी में होता है हमारा, पानी की जगह पर मिले लीचड़ तुम्हारा, दोबारा न करना प्लांट की उम्मीद। उस प्लांट का कचरा शहर के अंदर गिराया जा रहा है जगह जगह। डोडा पीड़ा में गए, वहां की एमएलए ने लठ मार के कारपोरेशन के अफसर जो उनके साथ कूड़ा गिराने जाते थे वहां से भगाया गया। फर्नीचर मार्केट के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये टीम यहाँ पर बैठी है, आज जाकर दिखा देख लीजिए पूरे मैदान में ये जो प्लांट वाले हैं वहां वो जो प्रोसेस किया हुआ वहां गिरा है। क्या कारपोरेशन ने टेंडर देने के बाद जानने की कोशिश की कि प्रोसेस कहां जा रहा है? नहीं, पैसे दे दिए गए, बिलिंग उसकी हो रही है, पैसे कहां जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम। कूड़ा तो पता करो वो लेके कहां जा रहे हैं। हम लोग कई सालों से धरने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। मैं पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल कमेटी डीसी साहब की जानकारी में लाना चाहता हूं। हम कॉलोनी निवासी ही नहीं, शहर की सांसद भी इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर प्रदर्शन में बैठ चुकी है। ये आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। शहर की सांसद ने भी कहा ये प्लांट एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। चौबी के बाद वो यहाँ से निकलकर 5 किलोमीटर जाकर पार्कों में रात गुजारते हैं। ऐसी हालत है मेरे डड्डू माजरा कॉलोनी सेक्टर 31 39-40 के लोगों की। एक महापौर आया था सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर, उसने दौरा किया, एक और प्लांट लग रहा था। जब उसने दौरा किया, उसका नाम देवेश मॉडगिल था, उसने उसका उद्घाटन करने के लिए मना कर दिया कि मैं उसका उद्घाटन नहीं करूंगा, पहले यहां से कचरा हटाओ उसके बाद मैं उसका उद्घाटन करूंगा। जब आग लगती है, हजारों की तादाद में गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आती हैं और आग का तांडव जारी रहता है। हम लोग इतने परेशान हैं। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं समय नहीं गंवाना चाहता। जो मेरी मेन बात थी मैंने तथ्य के आधार पर रख दी। मेरे डड्डू माजरा कॉलोनी में लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर इतनी परेशानी हम लोग झेले लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं सुनता। और प्लांट करते जा रहे हैं। 2007 में मेरी बेटी को इन्फेक्शन हुई, मैं
भी गया, 16 सेक्टर का मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे फोन पे गिरा तो कहा गया डॉक्टर ने कि तुम्हारे आसपास कोई गंदगी रहती है। मैंने कहा हाँ जी हमारे यहाँ पर कूड़ा गिरता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अपनी बेटी को जिंदा रखना है तो यहाँ से निकाल लो अपनी बेटी को। मेरे पास अल्टरनेट था, मैं अपनी बेटी को पंचकुला शिफ्ट कर दिया, लेकिन इन लोगों के पास क्या अल्टरनेट है, शादियां नहीं हो रही, बच्चों की परेशान है लोग। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है हमें बचा लीजिए, हमारे लोगों को मरने से बचा लीजिए, हमारे लोगों को मरने से बचा लीजिए। आप प्लांट लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन यहाँ पर सुख सुविधाओं को देखकर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कीजिए, कहीं और शिफ्ट कीजिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।